हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं आचार्य चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय, जिसमें आचार्य चाणक्य सामाजिक नियम के बारे में बताते हैं कि समाज के कौन कौन से नियम हैं। चलिए देखते हैं समाज के शाश्वत नियम कौन से हैं। जिसके कुल में दोष किसके कुल में दोष नहीं है, रोग ने किसे पीड़ित नहीं किया, विपत्ति और कष्ट किस पर नहीं आए, सदा सुख किसको मिलता है, अर्थात किसी को नहीं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यह एक शाश्वत नियम। मनुष्य के सुख दुख एक रथ के पहिए की बाती है। जीवन का चक्र सदा पृथ्वी पर स्थिर है। जब इसका एक छोर ऊपर होता है तो दूसरा नीचे होता है। जब सर्दी आती है तो बाहर पीछे रह जाती हैं क्या। आचार्य चाणक्य के दूसरे श्लोक में बताते हैं, आचार और कुलशील। मनुष्य का आचार उसके कुलशील को प्रदर्शित करता है। बोलचाल व्यक्ति के देश को बताती हैं या बतलाती हैं। मान सम्मान प्रेम को प्रकट करता है और शरीर का गठन उसके द्वारा सेवन किए गए अन्न का परिचय देता है। महता शरीर का गठन भोजन को प्रदर्शित करता है। यह कथन मनुष्य के नित्य प्रति किए जाने वाले भोजन के संबंध में। एकादिन किए जाने वाले भोजन के बारे में यह कथन नहीं है, क्योंकि एकादिन के अच्छे या बुरे शरीर भोजन का शरीर पर कोई विशेष परिणाम नहीं होता है। जब मनुष्य का भोजन सात्विक, स्निग्ध, रुचिकर और संतुलित रहता है तब उसका शरीर सुगठित होता है और निकृष्ट भोजन से शरीर का क्षय हुआ करता है। जब किसी मनुष्य के शारीरिक गठन को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह मनुष्य नित्य कैसा भोजन करता है। ये थे आचार्य चाणक्य का दूसरा श्लोक। अब देखते हैं आचार्य चाणक्य अपने तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं। आचार्य चाणक्य अपने तीसरे श्लोक में व्यवहार कुशल बनने के बारे में कहते हैं कि कन्या को उत्तम कुल में देना चाहिए, पुत्र को विद्या प्राप्ति में लगाना चाहिए, शत्रु को कष्ट दुख आपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को धर्म में नियुक्त करना चाहिए। उपयुक्त कार्य में विलंब सदैव हानिकारक होता है, इसलिए हमें यह कार्य जल्दी से जल्दी कर लेने चाहिए। आचार्य चाणक्य चौथे श्लोक में कहते हैं, दुष्टों से बचे। दुर्जन और सर्प, इन दोनों में सर्प अच्छा है, दुर्जन नहीं, क्योंकि सर्प काल आने पर ही काटता है, परंतु दुर्जन तो पग पग पर हानि पहुंचाता है। आगे आप समझदार हैं सही। दुर्जन का शील कैसा होता है, इसका अवलोकन करना चाहिए। दुर्जन के मुख पर प्रसन्नता होती है, उसकी वाणी श्वेत चंदन के समान ठंडी होती है, किंतु उस दुर्बुद्धि के हृदय में किसी वज्र से भी अधिक कठोरता होती है। पांचवें श्लोक में आचार्य कुलीनों की संगति के बारे में कहते हैं। कुलीनों का अर्थ है सज्जन लोग, विद्वान। राजा लोग अपने पास कुलीन व्यक्ति को संग्रह इसलिए करते हैं कि वो उन्नति, अवनति, उत्कर्ष, विपत्ति, जय, पराजय, किसी भी अवसर पर राजा का साथ नहीं छोड़ते। कुलीनों का सानिध्य नष्ट होने से बचाता है। कुलीनों के साथ संपर्क, विद्वान पंडितों के साथ मित्रता और बंधु के साथ मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। ये आचार्य चाणक्य अपने पांचवें श्लोक में बताते हैं। अब देखते हैं आचार्य चाणक्य का छठा श्लोक। इसमें आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं। इसमें आचार्य चाणक्य बताते हैं कि हमें सज्जनों का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए सज्जनों का सम्मान। प्रलय के समय समुद्र अपनी मर्यादा को त्याग देता है और किनारों को छोड़ देता है अथवा तोड़ देता है, किंतु भद्र पुरुष प्रलय के समय भयंकर आपत्ति और विपत्ति आने पर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। यहाँ भद्र पुरुष का मतलब सज्जन पुरुष से है। दुर्जन के वचन रूपी अंगारों से दग्ध होने पर भी आर्य श्रेष्ठ भद्र पुरुष अनिष्ट वचन नहीं बोलता। वस्तुतः जलाई जाने पर भी धूप अपनी स्वाभाविक गंध का त्याग नहीं करती। मूर्खों का त्याग करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें मूर्ख व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। मूर्ख से सर्वदा दूर रहना, उसे त्याग देना ही अच्छा है, क्योंकि वह प्रकट रूप में दो पैरों वाला पशु है। वह वचन रूपी बाणों से मनुष्य को ऐसे ही बीन देता है जैसे दिखाई न देने वाला कांटा शरीर में प्रवेश करके शरीर को बीनता है। मूर्ख व्यक्ति की संगति सदैव हानिकारक होती है। विद्या का महत्व पहचाने। विद्या का क्या महत्व है। रूप, लावण्य और यौवन से युक्त और बड़े कुल में जन्म लेने पर भी विद्या से रहित व्यक्ति वैसे ही सुशोभित नहीं होते हैं जैसे गंध से रहित ढाक और टिश्यू के पुष्प शोभायमान नहीं होते। विद्या से हीन व्यक्ति जगत में एक अंधे के समान है। आचार्य चाणक्य बिल्कुल सही कहते हैं। विद्या ही इस दुनिया में सब कुछ है। जिसके पास विद्या है वही
आगे बढ़ सकता है। सूरत से सीरत भली, इसमें आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं? कोयल का रूप स्वर, स्त्री का रूप सौंदर्य, कुरूप का रूप विद्या और तपस्वी की शोभा क्षमाशीलता है। विद्या से इन मनुष्य कितना ही सुंदर रूपवान क्यों न हो, किंतु समाज में उसको कभी कोई सम्मान नहीं मिलता। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें विद्या प्राप्त करनी चाहिए, श्रेष्ठता को बचाएं। मनुष्य को चाहिए कि कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर दे, ग्राम की उन्नति के लिए कुल को त्याग कर दे, जनपद की श्री वृद्धि के लिए गांव को छोड़ दे और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए संपूर्ण पृथ्वी को छोड़ दे। आगे आचार्य चाणक्य 11वें श्लोक में बताते हैं परिश्रम से ही फल मिलता है हमें, मतलब आचार्य चाणक्य परिश्रम करने के विषय में बताते हैं। पुरुषार्थ के पास दरिद्रता नहीं टिकती, जप करने वाले के पास पाप नहीं ठहरता, एक चुप्पी 100 को हराती है, एक चुप्पी 100 को हराती है। अतः मौन रहने से झगड़ा झंझट नहीं होता है और जागने वाले को डर नहीं सताता है। पुरुषार्थ दरिद्रता दूर करने का उत्तम साधन है, अतः सतत उद्योग करना चाहिए। उद्योग पुरुषार्थ फल विलाप के समान होता है। उसके पास से जन्म से ही गाय नहीं है, फिर भी वह प्रतिदिन दूध पीता है। जिस प्रकार से राष्ट्र में ब्राह्मणों द्वारा आचरित ओंकार का नाद गूंजता है, वही राजा एक सच्चा योगी होता है, तब वो कभी व्याधियों से पीड़ित नहीं होता। अति का त्याग करें, अति सभी जगह वर्जित होती है। अत्यधिक सौंदर्यता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत गर्व के कारण ही रावण को मरना पड़ा, बहुत अधिक दान के कारण राजा बलि को बंधन में पड़ना पड़ा। इन सब दुष्टों दृष्टांतों को देखकर अति को सर्वत्र त्याग देना चाहिए। अति का अर्थ क्या है? सीमा से अधिक किसी भी वस्तु का होना हानिकारक है। वाणी में मधुरता लाए। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है? कोई भी नहीं। व्यापारियों के लिए कौन सा स्थान दूर है? कोई भी नहीं। बुद्धिमान के लिए विदेश कौन सा है? कोई सा भी नहीं। मधुर बोलने वाले के लिए पराया कौन है? कोई भी नहीं, सभी उसके अपने होते हैं। बुद्धिमान लोगों के लिए कोई कार्य दुष्कर नहीं है। गुणवान एक पुत्र ही उपयुक्त है। जैसे फूलों से युक्त और सुगंध से भरपूर एक ही वृक्ष से सारा वन महक का उठता है, वैसे ही एक ही गुणी पुत्र सारे कुल में सुशोभित कर देता है। 100 कुपुत्रों से एक सुपुत्र अच्छा है। आचार्य चाणक्य बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि 100 पुत्र जो गुणहीन है, उनसे एक पुत्र जो गुणों से युक्त है वो अच्छा है। कुपुत्र से नाश क्या क्या होता है? जिस प्रकार अग्नि से चलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से सारा वन जिसमें वह वृक्ष है जल जाता है, उसी प्रकार एक कुपुत्र से कुल का गौरव मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है। एक कहावत है, एक तालाब को एक मछली गंदा कर देती है, या यूं कह ले कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। स्वभाव की श्रेष्ठता। बुद्धिमान और सदाचारी एक ही पुत्र से समस्त कुल ऐसे ही आनंदित हो जाता है जैसे चंद्रमा के उदय होने पर रात्रि प्रकाशमान हो जाती है। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को विद्या में लगाए, अर्थात विद्वान बनाए, गुणवान और प्रतिभाशाली बनाए। श्रेष्ठ पुत्र का महत्व। कोई भी स्त्री ऐसे पुत्र को उत्पन्न न करे जो उत्साह शून्य, आनंद रहित, शक्तिहीन और शत्रु के आनंद की वृद्धि करने वाला हो। यानी कि श्रेष्ठ पुत्र में क्या क्या गुण होने चाहिए? उसमें उत्साह होना चाहिए, वो आनंदित रहे, उसमें शक्ति हो, और वह हमेशा शत्रु के आनंद में वृद्धि नहीं करता हो, बल्कि शत्रु को हराए, उसे मारने की शक्ति रखता हो। आगे आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित 18वां श्लोक देखते हैं कि उसमें आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं। आचार्य चाणक्य 18वें श्लोक में माता पिता भी दायित्व समझे, इसके बारे में क्या बताते हैं? ये बहुत अच्छी बात बताते हैं आचार्य चाणक्य कि किसी भी माता पिता को अपने बच्चे के लाड प्यार कब तक करना चाहिए? 5 वर्ष तक पुत्र के साथ प्यार और दुलार करना चाहिए। तदुपरांत 10 वर्ष तक ताड़ना करनी चाहिए और 16वें वर्ष का प्रारंभ होते ही पुत्र के साथ मित्र की बातें व्यवहार करना चाहिए
उपरोक्त नियम का पालन करने वाला व्यक्ति कभी दुखों का सामना नहीं करता। ये जो नियम है मित्रों, इसे विज्ञान भी प्रूव कर चुका है कि ये सही है, ये हमें अपनाना चाहिए। उचित समय की सूझ, ये इम्पोर्टेंट है मित्रों। क्या कहते हैं इसमें आचार्य चाणक्य? अधिदैविक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आदिता, अधिभौतिक, युद्ध आदि उपद्रव होने पर, महामारी आदि व्याप्त होने पर, शत्रु के हमला करने पर, घातक अकाल पड़ने या दुष्ट छल नीच जनों का संग होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। अर्थात इन परिस्थितियों में आचार्य चाणक्य भागने वाले को बुद्धिमान कह रहे हैं। उपद्रव होने पर, शत्रु द्वारा हमला होने पर, दुर्घात दुर्भिक्ष में और दुष्टों का संग होने पर जो भागता है वही जीवित रहता है। यहाँ शत्रु द्वारा हमला होने पर अगर आप एक सिपाही हैं तो आपको वहाँ पर लड़ना चाहिए, डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। यहाँ शत्रु द्वारा हमला होने पर उसे भागना चाहिए जो एक आम इंसान है जो उससे लड़ नहीं सकता। उपरोक्त परिस्थिति में भागने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान कहलाता है। जीवन की निष्फलता, अपने जीवन में जिस मनुष्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में से एक को भी नहीं पाया, उसे मानव योनि में बार बार जन्म लेकर बार बार मृत्यु का ही लाभ मिलता है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर मानवीय कर्तव्यों से युक्त कर्म करना चाहिए। मित्रों, मृत्यु एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे चाणक्य ये बताते हैं। आगे देखते हैं 21वां श्लोक। आचार्य चाणक्य क्या बताते हैं इसमें? आचार्य चाणक्य इसमें बताते हैं कि लक्ष्मी का वास कहाँ पे है। हम सब ढूंढते हैं ना पैसा कहाँ पे रहता है, तो उसी का बताते हैं कि आचार्य चाणक्य पैसा कहाँ पे है, लक्ष्मी कहाँ पे रहती है। जहाँ मूर्खों को नहीं पूजा जाता, जहाँ अन्न धान्य विलुप्त मात्रा में है, जहाँ पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहाँ श्री लक्ष्मी यानी धन बिना बुलाए स्वयं आकर रहने लगता है। आप भी इस नियम को अपनाएं, गारंटी है कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जहाँ मूर्खों की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं आ सकती, वहाँ तो दरिद्रता का तांडव होता है। ये था आचार्य चाणक्य का तीसरा अध्याय सामाजिक नियम के बारे में।